अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ग्रोसरी से और हम आए थे नेस्टो ग्रोसरी करने के लिए। तो बस मुझे कुछ दालें, मसाले और सब्जियां लेनी थी। उसके अलावा मैं सोच के आई थी कि फ़िश भी ले लूँगी क्योंकि बहुत दिन से ना फ़िश खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। इसलिए मैंने रेडीमेड ये फ़िश मसाला भी ले लिया था कि चलो आज घर जाके ना यही बनाऊंगी, फ़िश ही बनाऊंगी। और मैं इतना सोच के आई थी, लेकिन सारी जो मेरी सोच है ना उस पर पानी फिर गया क्योंकि नेस्टो में वो वाली फ़िश अवेलेबल ही नहीं थी जो हमें चाहिए होती है। वैसे हम लोग फ़िश लूलू से लेते हैं, लेकिन अलग से फिर फ़िश लेने जाने के लिए ना टाइम ही नहीं था, तो इसलिए हम नेस्टो से ही लेना चाह रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िश ही नहीं मिली। तो जनाब बस ये साथ में थोड़ी वेजिटेबल्स भी मैं लेके आई थी। और इस दफ़ा जो मेरा मेन पर्पस था ना वो नेस्टो जाने का यही था कि मैं जो है ना कुछ वेज लाऊं, लाइक भिंडी और करेले, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो मेरे हस्बैंड से लेके ही नहीं आई जाती। उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि वो क्या उठा रहे हैं, तो वो अक्सर ही कच्ची उठा के ले आते हैं जो कि बिल्कुल ही ज़ाया जाती हैं। तो जब भी मैं उनसे ग्रोसरी मंगवाती हूँ ना तो मैं इस किस्म की कोई भी सब्ज़ी नहीं मंगवाती ताकि कुछ भी ख़राब नहीं हो। और इस चक्कर में हमारे यहाँ ना कम ही सब्ज़ियाँ बनती हैं। तो ये है अभी डिनर टाइम और तकरीबन ग्रोसरी से आने के बाद 1 घंटा वेट बोल रही हूँ, रेस्ट किया है। आहिल को बीच में मैंने चॉकलेट सैंडविच भी बना के खिलाया है। और चिकन मैं ये लेके आई थी, चिकन ब्रेस्ट। फ़िश तो नहीं मिली थी बट मैं चिकन लेके आ गई थी बोनलेस, तो ये भी बस मैंने बाहर रख दी थी और अभी ये मेल्ट हो गई है। तो आज मैं बनाऊँगी चिकन स्टेक। तो बस यहाँ पे ना मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। चिकन को मैंने बीच में से स्ट्रेट सा कट किया और मज़ीद उसको फ्लैट करने के लिए इस तरह शॉपर में डाल के हैमर के बजाय ये फ्लैट सा डंडा यूज़ किया है ताकि ये एक जैसे इक्वल से हो जाएं और मैरिनेशन करने में आसानी हो। तो सारे पीसेस को फ्लैट करने के बाद अभी मैं इसकी मैरिनेशन रेडी करूँगी, जिसमें मैंने लिया है नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, पेपरिका, ऑरिगेनो। और मैंने थोड़ी पहले क्वांटिटी कम रखी थी, फिर मैंने थोड़ी बढ़ा दी क्योंकि मेरे पास टोटल 6 पीसेस हैं। इसके साथ मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस और घी भी ऐड किया है। तो इसका बस पेस्ट बनाएंगे और सारी चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तकरीबन 1 घंटे का मैंने मैरिनेशन करके चिकन को रेस्ट दिया है और अभी बस मैं इसको बटर लगा के जल्दी जल्दी सारे चिकन को फ्राई कर लूँगी। जब चिकन को मैरिनेट करते हैं ना तो इतने बड़े बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन जब इसको फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं। तो इसलिए क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी इस दफ़ा। एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाया था, उसमें ये हुआ था कि पहली दफ़ा बनाया था तो क्वांटिटी भी कम हो गई थी और थोड़ा सा नमक भी ना तेज़ हो गया था। तो इस दफ़ा मैं जब बना रही हूँ तो एक एक चीज़ फिर उसका ध्यान रख के बनाऊँगी, तो बिल्कुल परफेक्ट बने थे। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स को भी थोड़ा सा बटर में टॉस कर लिया था। और सॉस के लिए मैंने बटर में थोड़ी सी प्याज और लहसुन को सौते किया है और उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है, ज़्यादा सारी क्रीम ऐड की है। और स्पाइसेस में सिर्फ ऑरिगेनो, पार्सले, साथ में छोटा सा चिकन क्यूब का टुकड़ा। नमक मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि चिकन में नमक है तो बैलेंस हो जाएगा। सॉस बस यहाँ पे रेडी हो गया है, ये कंसिस्टेंसी रखी है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। अभी बस मैंने प्लेट के लिए इसके अंदर थोड़ा सा बटर लगाया है, चिकन रखा है, ऊपर मैं सॉस डाल दूँगी। और साथ में मैंने फ्राइज़ बना लिए थे और वेजिटेबल्स रख दी थी, तो अच्छी सी प्लेट रेडी हो गई थी। बहुत मज़े का बना था, सारी फ़िश की जो क्रेविंग थी ना वो दूर हो गई थी। ये नेक्स्ट डे से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, बस खाना शाना खा के चाय पी। और अभी ना मेरा सडन प्लान बन गया था अपनी फ्रेंड के साथ कि फ़ेस्टिवल चलते हैं, एक आखिरी राउंड लगा के आते हैं, क्योंकि लास्ट डेज़ चल रहे थे फेस्टिवल के। जब हम यहाँ आए ना समहरम तो पता चला कि आज है ही लास्ट डे। एंटर होते के साथ ही आइडिया हो गया था कि आज लास्ट डे है, क्योंकि इतना रश था। और मैं आप लोगों को ना थोड़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाती हूँ।
यहाँ तो बस एक अफरा तफरी का आलम हुआ था। ऐसा लग रहा था कि गलती हो गई आके, क्योंकि कुछ ख़ास लेना नहीं था, हम ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं। बट फिर भी ऑफ़र्स इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, 10 रियाल के 4 अबाए और 10 रियाल के 3 अबाए। लेकिन अब सारा बचा कुचा जो उनके पास माल था ना, वो उन्होंने लगाया हुआ था और हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ जो हमने आखिरी दिन के लिए अपने यहाँ शॉपिंग छोड़ी सेल की वजह से, क्योंकि कुछ भी अच्छा बचा ही नहीं था, सब कुछ सेल आउट हो गया था। बट फिर भी मैं खाली हाथ वापस नहीं गई, मैंने कुछ ना कुछ तो बाय किया ही है। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ है ना शेयर करूँगी जो भी मैंने फेस्टिवल से शॉपिंग की है ओवरऑल। तो अभी ये जो आहिल झूले ले रहे हैं ना, ये भी आहिल ने फ्री में लिए हैं, क्योंकि यार कोई था ही नहीं यहाँ खड़ा हुआ। मतलब जो लोगों का दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, जिस झूले में जाना है वो जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि अफरा तफरी चल रही है। बहुत मज़ा आया। लास्ट डे हमने फेस्टिवल का बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, जितना भी आप घूम फिर लो, लेकिन कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अटकी ही रहती है गले में एक हाउसवाइफ के। क्योंकि अगर एक टाइम भी आप छुट्टी कर लो, जैसे लेट हो जाओ, तो रात में आप बाहर से खा लोगे, लेकिन दोपहर के लिए तो आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही होगा। तो यार मेरा भी यही जो है ना सीन था। बस मैं घर आई थी, पहले मैंने सोचा कि नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं बनाऊँगी आज। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार दोपहर में भी मैं थकी हुई होंगी, क्योंकि मैं उठती ही दोपहर में कोई 1 बजे तक हूँ, तो उस टाइम तो मेरा ज़रा भी हिम्मत नहीं होती ना कुकिंग की। तो फेस्टिवल जाने से पहले मैं ऑलरेडी कीमा फ्रीज़र से बाहर निकाल के गई थी, और जब वापस आई तो बिल्कुल डीफ्रोज़ हो चुका था। और मैंने प्लान बनाया था कि उसी का ही कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज ना कुछ डिफरेंट सा ट्राई करती हूँ। और जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरी नानी ने ये कबाब वाला सालन बनाया था, बड़े मज़े का बनता है उनका तो। लेकिन उन्होंने चिकन कीमा यूज़ किया था, मैंने बीफ का यूज़ किया है। तो बस उनकी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैंने एग्जैक्ट बना लिया था, और इतना मज़े का बना था। तो इस तरह से बस कबाब बनाए, साथ में उसकी अलग से ग्रेवी बनाई थी, और लास्ट में मैंने इसमें स्मोक भी दिया था। तो बहुत ही मज़े का सालन बना था। तो बस जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।